विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातृदेवा नर्मदे हर। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने ठानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन कुरान गावे। पढ़े बाइबिल सत्य नहीं पावे, बुद्धि हैरानी है भक्ति में मुक्ति समानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। विश्व रूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। सद्गुरु पद खोजता नहीं है, सो अज्ञानी है भक्ति में मुक्ति समानी है। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असीह गई के जग सब घूमे। जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है भक्ति में मुक्ति समानी है। मायानंद कहें अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्व रूप हरि गहि के डोलो, प्रेम सुबानी है भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। सद्गुरु भगवान की जय। कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक, सत्युग प्रवर्तक, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा आविष्कृत सर्वांग योग, जिसका सामूहिक सर्वांग योग पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। सज्जनों, आज अंतिम दिवस है। श्रीमद् भगवद गीता का उपसंहार स्वरूप 18वां अध्याय होगा, जो एक अकेला 3 अध्याय के बराबर है। दोनों सत्र में करने के बाद भी हो सकता है 2-5 मिनट ज्यादा भी लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार की मानसिक तैयारी से हम आप दर्शन युक्त श्रवण के लिए तैयार होकर बैठेंगे। तत्सत्। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला, अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहें पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्सुचि वो क्या है तुम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं।
देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये मैं बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखो देखा तो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है क्षर को तत है कहा, त्वम से अक्षर को जाना अति निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहाँ है भावना दोनों लेका स्थान वस्तु सो। सदगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण से हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, यह स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी। जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरण भवयोग नामक अध्याय चौथा, संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ बात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही।
अखंड मंडलाकार क्षर रूप क्षरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेतिका से इस वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्र, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को भासती है साचित भाव से वही, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में। नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्व शक्ति इसी में है ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कहीं। अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। रस साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि को। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही में स्थान में। इसी में स्थित होने से बस एक अकंप वो, हुआ मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। रक्षा से योग क्षेम होगा उसका सदा, अंत में पद को पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 880-1800 अक्षरों में रचा इसे, मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हुआ।
ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातृदेव नर्मदे हाथ। हवा तो पसीना होता है, ये हवा तो पता नहीं चल। तत्सत्। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीयते येन भारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं सद्गुरुं। मायानन्दं सद्गुरुं चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत श्रावण का यह गीता मनन सत्र का आज 18वें अध्याय का सहज सरल और संक्षिप्त स्पष्टीकरण होने जा रहा है। यह अध्याय उपसंहार स्वरूप भी है। जो पहले अध्याय से अर्जुन के आए माने हुए धर्म विचार और अध्याय दूसरे से विभिन्न अध्यात्म विषयों पर अर्जुन के प्रश्न करने पर या स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्फूर्ति से 17वें अध्याय तक जो कुछ भी लक्ष्य बोध कराया, दर्शन युक्त श्रवण कराया, मात्र श्रवण जन्य गीता नहीं था, दर्शन सहित श्रवण था। हमारा आपका भी 22 तारीख से आज 31 तारीख तक मात्र श्रवण नहीं है, ये दर्शन युक्त श्रवण है। श्रवण तो है ही, इसलिए भगवान मायानंद जी लिखते हैं कि जो जन्मांध है, सूर्यदास है, उसको भी दिव्य दृष्टि का अनुभव ज्ञान हो सकता है, भले वो सूर्यदास है। आंख से जहत है, नेत्र चक्षु नहीं है उसको, किंतु यदि कर्ण बाधित है तो उसको दर्शन ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये अनुभव का पूर्ण दर्शन ज्ञान, सर्वांग दर्शन ज्ञान कर्ण बाधित को नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द को नकारा नहीं है, क्योंकि शब्द द्वार से कान से हृदय तक शब्द जाते हैं, कान से हृदय तक जाते हैं। हमें कोई कहता आइए पधारिए स्वागत है, सुना तो कान से गया पर यहाँ तक पहुँचा ना। और कोई अशिष्ट बोलता है तो यह भी वो कान से ही जाता और यहाँ वेदना देता है। तो अंतःकरण तक पहुँचाने का माध्यम शब्द है, और शब्द माध्यम रहेगा, लेकिन लक्ष्य नहीं है तो पहुँचाना क्या चाहते हो? पहुँचाना क्या चाहते हो? ये लक्ष्य है और ये शब्द है। वाणी शब्द है, आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र है, कान तो उसके रहने का स्थान है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह देवता कर बैठे थाना। 5 तत्व ही हमारे देह में 5 इंद्रियां बन के बैठे हैं। आंख में अग्निदेव चक्षु बन के बैठा है, नहीं आंख देख लेती, चक्षु ना हो तो आंख क्या देखेगी? आकाश देव हमारे
कान में स्रोत्र बन के बैठा है। वायुदेव मानव मात्र के त्वचा में स्पर्शन बन के बैठा है। तो जल देव वरुण देव मानव मात्र की जिह्वा में रस बन के बैठा है, स्वाद रस रसनम। और पृथ्वी देव मानव मात्र के ज्ञानेन्द्रीय घ्राण पे तो खोखा है, उसमें ज्ञानेन्द्रीय घ्राण है, घ्राण नासिका में घ्राण बन के बैठा है। तब वो बात भी थी कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। तो 5 देव रक्षा करें। ये 5 देव ही तो बिगड़ते हैं, देह में उनकी विकृति होती है। यदि ये 5 देव, यही आकाश देव, वायु देव, अग्निदेव, जल देव, पृथ्वी देव, यही तो 5 देव है संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड में कि मैटर पदार्थ, उनको घुमाने वाले क्रिया शक्ति के रूप में 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी रजोगुण, विष्णु यानी सतोगुण, शंकर यानी तमोगुण। ये 5 देवों को प्रेरक 3 देव हैं। ये वेदों का दर्शन ज्ञान है अर्जुन। ये वही वेदों का दर्शन ज्ञान गीता है। सर्वशास्त्र वही गीता, सर्वदेवमयम हरि, सब शास्त्रों का सार गीता है। सारे संसार की जो भी आज की भी, ये नहीं कि उस समय अर्जुन को सुनाया था, समझाया था, दिखाया था, हमें क्या मतलब, हमारा क्या प्रयोजन उससे, ये बात नहीं है। गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय अर्जुन के लिए थी। हमारे जीवन में संघर्ष लगा है, हमारे व्यक्ति के अंतःकरण में महाभारत हो रहा है विचारों का, सद्विचार कुविचार, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, परिवार में भी कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पड़ोस में कोई कुछ कहता, कोई कुछ करता, और देश में भी चले जा, रोज ही लगा है, देख रहे हैं अपन। और विदेशों तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, अमेरिका, चीन और जर्मनी, जापान और उत्तर कोरिया, सब संघर्ष ही तो चल रहा है। सिवा संघर्ष के और कुछ नहीं चल रहा है। सब अशांत है, पूरी मानवता अशांत है, और धार्मिक सभी है, ईश्वरवादी सभी है। कोई नास्तिक नहीं दुनिया में, कोई अधार्मिक नहीं दुनिया में। अपना अपना ईश्वर, अपना अपना धर्म, अपना अपना ईश्वर, अपना अपना धर्म। तो अर्जुन, इतने प्रकार का 10 अरब लोग होंगे यदि मानव जगत में, तो क्या 10 अरब प्रकार का ईश्वर होगा? क्या 10 अरब मनुष्य हैं संसार में, तो 10 अरब प्रकार का धर्म होगा? अरे वो तो धर्म एक ही है। वेद कहते हैं एक पुरो वेदा प्रणवा सर्वांग में, एको देवो नारायणो अन्यः वर्णग्नि च। हे अर्जुन, एक पुरो वेदा, सनातन धर्म में सनातन काल से ये एक ही देव, ये विश्व रूप देव है। इसके अंतर्गत अनंत विस्तार है, तो अनंत देव गिन ले तुम, पर वो अनंत देव है कहाँ? सब उसी में है, वही तो विराट है। विराट का मतलब यही तो विराट है जिसमें सारी अनंतताएं जिस एक में ही समाहित हो जाए, वो विराट है। एक पुरो वेदा प्रणवा सर्वांग में, एको देवो नारायण। मानव देह की धारी की मैं यदि बात करूं तो वो एक ही देव नारायण है। एक ही देव नारायण है जिसने ये दिव्य चक्षु योग की परंपरा का आविष्कार स्वयं किया, और उनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए युगों युगों में मत्स्य से लेके कल की तक आते जाते रहते हैं। पर वो देव एक ही है, नारायण। विश्व रूपी देव का दर्शन ज्ञान कराने वाले नारायण हैं, जिनकी परंपरा 4थे अध्याय के पहले श्लोक में तुझे बता दी गई। और एक ही वर्ण है। अब आज ये वर्ण का इतना ज्यादा जहर फैला है मानव जगत में कि नाना प्रकार के मतभेद और नाना प्रकार की मनमानी बातें हो रही हैं। समाज में जहर फैल रहा, विषमता बढ़ रही है। विषमता ही विष है और समता ही अमृत है। मानव मात्र के जिस सोच से, जिस व्यवहार से प्राणी मात्र में समता आती है अर्जुन, वही समता ही अमृत है और विषमता ही जहर है। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था, क्या? विषम गरल जही पान की, कहीं न भजे सुमति मंद को कृपालु शंकर सरस। तो उस समय भी जो विषमता रूपी जहर मानवता में फैला था, उसको भगवान शंकर ने पी लिया, यानी हजम कर लिया, समता का निर्माण कर दिया। पर वो समता आई कैसे? बिन विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की न बिन पावे। अर्जुन,
ये बिना विज्ञान योग के मानव जगत में समता नहीं आ सकती है। ये सब प्रकार के भी एक ही वर्ण है, एक वर्ण एक है, उसके कार्य में स्वभाव चार है। वर्ण एक है, जानकर करना, जानो और करो, बस एक ही वर्ण है, जानो और करो। जब करने जाएंगे तो कोई शिक्षण का कार्य करेगा, कोई रक्षण का कार्य करेगा, कोई कृषि गोरक्ष वाणिज्यम करेगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता तो लेबर श्रम करेगा, बस। और क्या क्या करेगा? तो कार्य में चार भाग हो जाएंगे, लेकिन काम वर्ण तो एक ही है ना। कर्म, जानकर कर्म करना, ये एक ही वर्ण रहा है। और कार्य में फिर अनेकत्व है, नानात्व, पर उसके थोक बनाओगे तो वो चार स्वभाव के लोग दिखेंगे। आज जहाँ वर्ण नहीं भी मानते, धर्म नहीं भी मानते, सनातन को नहीं भी जानते, पर क्या वहाँ शिक्षक नहीं है? क्या बिना शिक्षा के, अब पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका जर्मनी वाले हों, तो क्या वहाँ शिक्षक ना होंगे? क्या वहाँ रक्षक, सिक्योरिटी और जुडिशियल ना होगा? न्याय भी होगा, रक्षक भी होंगे, न्यायाधीश भी होंगे। और क्या किसी देश में आयात निर्यात करने वाले व्यवसायी ना होंगे? प्रोडक्शन करने वाला वर्ग ना होगा? और क्या किसी जगह बिना लेबर के चल जाएगा? कहाँ ना होंगे? ये बातें गीता की हैं। ये जाति पाति बहुछूत भूत बहुमन कल्पित उर्गाना, ये गीता नहीं है। न ये कृष्ण जी के समय ये बात ही नहीं थी जो आज हो रही हैं। ये नाम के न जातियां थी, न ये नाम के मतपंथ थे जिनकी बातें आज लोग कर रहे हैं। रामायण काल में ये सब था ही नहीं, तो इनकी बातें कृष्ण क्यों करेंगे? महाभारत काल में ये सब था ही नहीं जो आज है पछड़ा, ये पछड़ा ही नहीं था उनके समय, तो फिर इसकी बातें वो क्यों करेंगे? तो ये गहराइयां को समझाते हुए 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। और यही सब बातें आएंगी जो हो गई, संक्षेप में हो ही आ गई 18 अध्याय की खास बातें। अब विषय तो गंभीर है, गहन है। अध्याय 18वां अध्याय 18वें का नाम ही है मोक्ष संन्यास योग नाम। ये मोक्ष संन्यास सुनते सुनते, जैसे महाराज परीक्षित एक हफ्ते तक श्रीमद् भागवत महाराज सुखदेव जी से सुनते सुनते 7वें दिन मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया यानी देहांतर भी तो हो गया, वो अलग बात है। देहांतर ना भी हो गया होता तो भी उनका मोक्ष हो गया था। सारे संशय भ्रम निकल गए थे। हमारे भी 18 अध्याय तक सुन के समझ के धर्म ईश्वर संबंधी सारे संशय भ्रम अगर निकल गए, जिसके थोड़े भी निकल गए, तो मोक्ष के दरवाजे में पहुंच गया। और बढ़ गया तो और प्रवेश कर गया। और बिल्कुल ही चले गए अगर संशय भ्रम, तो वो जीते जी मोक्ष हित में तो बैठ गया। इसलिए अर्जुन बोला मोक्ष संन्यास नाम है, तो संन्यास शब्द से ही अर्जुन प्रश्न कर रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेशा पृथक्केसि अनिषूदन। संन्यास त्याग दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहो हृषीकेश कहो उसे। अर्जुन कहता है प्रभु संन्यास और त्याग शब्द तो पर्यायवाची है कि एक ही चीज है? भाई संन्यास का मतलब भी त्याग होता है और त्याग का मतलब भी त्याग ही होता है, पर ये सन्यासी और त्यागी अलग अलग बनते देखे जाते हैं। कोई कहता हम त्यागी हैं, कोई कहता हम सन्यासी हैं। तो ये कैसा संन्यास और क्या त्याग? क्योंकि संन्यास तो आप पहले भी समझा चुके 6वें अध्याय में, विश्व सेवार्थ करता है सुकन फल त्याग के, वही सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। और तो ये सब बातों का समाधान पाने के लिए फिर से अर्जुन कहता है कि सन्यास और त्याग एक ही है कि दोनों में भेद है? जो सन्यासी है वही त्यागी है, जो त्यागी है वही सन्यासी है, कि सन्यासी अलग ही होता है, त्यागी अलग ही होता है? क्या है ये? सन्यास त्याग दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहो ऋषिकेश। भगवान कृष्ण का उपाधि वाचक गुणवाचक एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का मूल नाम तो कान्हा कन्हैया कृष्ण ही है।
पर गुणवाचक बहुत सारे नाम इसी में आ गए, मधुसूदन, माधव और ऋषिकेश। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को जय प्राप्त कर लेता है वो इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहलाता है। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर, इंद्रिय, मन पर सब पर अनुशासित था, उनका अनुशासन था, इसलिए ऋषिकेश उपाधि गुणवाचक कही गई। श्री भगवान बोले, उसके उत्तर में श्री भगवान यानी दो भुजाधारी भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के रथ में ही आगे बैठे थे, अर्जुन पीछे बैठा था बस। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। हे अर्जुन, पंडित काम कर्मों का त्याग संन्यास है कहें। चार विचार बताएंगे, ये चारों विचार कृष्ण जी के नहीं हैं। क्या कहते हैं लोग और कैसा मानते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मेरी बात इसमें कुछ नहीं है। अभी मेरी बात इस चारों से हटके होगी जो आगे श्लोक में आएगी, पर ये दो श्लोकों में चार विचार प्रमुख हैं संन्यास और त्याग के बारे में। पंडित काम कर्मों का त्याग संन्यास है कहें। हे अर्जुन, कुछ पंडित यानी विद्वान ज्ञानी जन, पंडित कोई जाति नहीं होती, पंडित यानी जानकार लोग, काम कर्मों का त्याग है संन्यास है कहें। कामना बढ़ाने वाले कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। त्यागना फल कर्मों का कहें विद्वान त्याग वो, कुछ विद्वान ऐसा कहते पाए जाते हैं और मानते भी हैं वो कि कर्म तो करना है लेकिन फल त्यागना है। क्या कर्म करना है पर फल त्यागना है, वो त्याग है। कुछ तीसरी विचारधारा के लोग कहते हैं अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे। कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं, मानते हैं और अपने जीवन में वैसा रहते भी हैं कि कर्म मात्र ही दोषी है। अच्छा हो बुरा हो कोई भी काम हो, कर्म मात्र ही दोषी है। अच्छा करोगे अच्छे में बंधोगे, बुरा करोगे बुरे में बंधोगे, इसलिए अच्छा बुरा सब त्याग के निकम्मा ठन ठन गोपाल हो जाना चाहिए। ऐसा है क्या? पर अब कहते तो और ऐसे ही लोग, ये तीसरे विचार के लोग आज ज्यादा हैं जो अपने को सन्यासी और त्यागी कहते हैं। तो उनका आज की परिस्थिति में तीसरे प्रकार से मेल हो रहा है कि अन्य कोई कहे कर्म ही दोषी है, कर्म मात्र दोषी है, बस खुद कुछ ना करो, औरों के द्वारा सब जो मिले तो खाओ पियो मौज करो, और खुद के द्वारा यहाँ का कुछ यहाँ भी ना करो। तो अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे, ये कृष्ण जी का सिद्धांत नहीं है, पर औरों की बात तो कहना पड़ेगी। और कोई पंडित यूं बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। अर्जुन, कुछ विद्वान कहते हैं कि सत्कर्म नहीं त्यागना है, सत्कर्म करना है, बुरे कर्म त्यागना है। चार विचार हो गए ना। ये चारों विचार आज भी हैं, कृष्ण जी के समय भी थे, और आज अब कलयुग होने के कारण और विकृत अवस्था में ये चारों विचारों की हम सब लोग हैं। और इन्हीं चारों विचारों में हम बटे हैं। कोई पहले विचार में बटा है कि वासना बढ़ाने वाले काम त्यागना चाहिए, कोई कहता है फल त्यागना चाहिए, कोई कहता है कि कर्म ही दोषी है, टोटली कर्म ही त्याग देना चाहिए, और कोई कहते हैं कि सत्कर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये चार विचारों में आज भी मानव जगत बटा हुआ है। हिंदुस्तान की भर बात नहीं है ये तो मानव, जहाँ तक मानवता है, कहाँ तक है मानवता? कोई हिंदुस्तान में भर मनुष्य है क्या? गीता मानवतावादी दर्शन ज्ञान है, पंथ का तो वहाँ कोई विषय नहीं, क्योंकि कृष्ण के समय ये पंथ थे ही नहीं भाई। टोटली लिख ली हो, चर्चा करना हो कर लेना जब जिससे करना हो। भगवान कृष्ण के समय आज वर्तमान में जो मत पंथ संप्रदाय हैं ये थे ही नहीं। इन सब का इतिहास 5000 से आगे का नहीं है, और भगवान कृष्ण का काल 5000 साल पहले का है आज से। अब भगवान कृष्ण चौथे में अपनी बात कहते हैं। ये भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये अब समझना है। कुछ लोग तो ये गीता के दूसरे और तीसरे श्लोक
कहते हैं कि देखो गीता में लिखा है, कृष्ण जी कह रहे हैं। अरे कृष्ण जी तो कह रहे हो, गीता में तो लिखा है, पर संदर्भ किसका है, प्रसंग किसका है? अन्य विचारधारा के लोगों की बात कह रहे हैं, अपनी तो नहीं कह रहे। पर वो अपनी भी कह रहे हैं चौथे श्लोक में, निश्चयम सुनने तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। पुरुष व्याघ्र कह दिया अर्जुन को, व्याघ्र चौपाया में व्याघ्र विभूति है। चौपाए जानवर अर्जुन जितने इसी संसार में हैं, पर सिंह या शेर या बाघ मेरी विभूति है। तो यहाँ अर्जुन को भी बाघ कहा जा रहा है। तो अर्जुन आदमी था कि बाघ था? अब आदमी था तो उसको कृष्ण जी व्याघ्र क्यों कह रहे? भीष्म आदमी थे कि व्याघ्र थे? उनको भी नर व्याघ्र कहा गया है। एक नरसिंह भगवान हो गए हैं, उनका नाम नरसिंह भगवान है। तो वो आदमी की देह में थे कि शेर थे? ये सब भ्रम में हम भूल गए। अरे नरसिंह एक अवतार है, मत्स्य कूर्म बाराह नरसिंह। चौथे अवतार हैं विश्वरूप परमात्मा के, मत्स्य कूर्म बाराह और नरसिंह चौथे अवतार हैं, हिरण्यकश्यप को मारने वाले, प्रहलाद को दिव्य दृष्टि देने वाले। और भीष्म भी व्याघ्र हैं, और यहाँ अर्जुन भी व्याघ्र है। अब व्याघ्र ही व्याघ्र लड़ेंगे ना, बाघ ही बाघ आज भी तो लड़ते हैं वर्चस्व की लड़ाई। आज भी टाइगर जोन में देखो वर्चस्व की लड़ाई में बाघ मर रहे हैं। शेर अपना एरिया बनाता है, उस एरिया में दूसरा शेर नहीं रहता है, वो वर्चस्व की लड़ाई में बाघ आज भी मर रहे हैं। तो यहाँ का व्याघ्र और वो जंगल का व्याघ्र एक ही बात है क्या? यहाँ अर्जुन नर व्याघ्र है, नरसिंह, नरों में जो श्रेष्ठ होता है वो नरसिंह है। मनुष्य ही अर्जुन दो प्रकार के होते, कायर होते हैं, गीदड़ होते हैं, खाने के लिए आगे होते हैं, धर्म रक्षा की बात आ जाए तो पीछे भागते हैं, वो कायर मनुष्य हैं। और जो धर्म रक्षा के लिए मरने को भी नहीं डरते हैं, वो सिंह मनुष्य हैं। भगवान राम को भी रामायण में लिखा है, जब विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, धर्म रक्षा को आए थे मांगने, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वहां मानस में क्या लिखा है? पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, दोनों भाई राम लक्ष्मण पुरुषों में सिंह की तरह। दशरथ जी को रो रहे थे कि चौथे पन पायों सुचारी, 4 पुत्र बुढ़ापे में हुए हैं महाराज, ना वचन नहीं कहो बिचारी, कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, मैं चलता हूँ, राम लक्ष्मण को न दूंगा। पर विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, तुम करोगे क्या? तुम्हारे बस का होता तो आज तक ये क्यों बढ़ जाते, इनकी जरूरत ही क्यों होती? तुम्हारी जरूरत नहीं है महाराज, तुम ऐसी वृद्ध हो गए हो, इनको दे दो, धर्म रक्षा हो जाए। तो भगवान राम जो गए तो पुरुष सिंह दो वीर लेता है। तो ये मुहावरेदार भाषाएं हैं, आज भी होती हैं। आज भी बिलैया खरिया सब यही है अपने मोहल्ले में कि नहीं? झंडा में भी आदमी बिलैया खरे आया कि जानवर बिलैया खरे आया। अब हर जगह एक सा लगाओ को हम ज्ञानी है, एक सा अर्थ समझाओ समझो को हम ज्ञानी है। ये बात थी। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, भगवान कृष्ण अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठता का प्रतीक है। वहाँ व्याघ्र यानी श्रेष्ठता का प्रतीक। सुविधा त्याग 3 प्रकार का। अब जी कृष्ण जी कहा अर्जुन त्याग 3 प्रकार का। अर्जुन त्याग और संन्यास एक ही बात है संन्यास जैसे संज्ञा उसी का नाम योग है। एकम सांख्यम च योगम च एक भक्ति विशिष्टते। जैसे नाम संन्यास है उसी का नाम त्याग है, उसी का नाम योग है। शब्द 3 है पर लक्ष्य एक है, शब्द 3 है पर लक्ष्य एक है। पर वो 3 प्रकार से समझा जाता है। 5वें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आज लोग दूसरे प्रकार से अर्थ करके कहते हैं कि देखो कृष्ण जी भी तो कह रहे हैं, तुम लोग कहते हो ऐसा, पर देखो कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं। लोग अपनी अपनी बात इस श्लोक की व्याख्या करके कहते हैं यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये ठोक के कह दिया कृष्ण जी ने। अर्जुन
यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे। अब कृष्ण जी यज्ञ रोक रहे हैं कि दान रोक रहे कि तप रोक रहे? वो तो कह रहे यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे, पर सावधान, सावधानी ये बताया मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के ये द्वार हैं। उनका फल भी बता दिया कि कोई भी यज्ञ करोगे तुमको कोई लोक नहीं मिलने वाला है। जो चीज प्रकृति में नहीं है वो इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होगी, इष्ट भोग ही प्राप्त होंगी। पर मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है, मात्र चित्त शुद्ध होगा। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि चित्त से शुद्धे कर्म न तो वस्तु उपलब्धते, वस्तु बोध विवेके न कस्जित कोटि कर्म भी। हे संसार के मनुष्यों, करोड़ों प्रकार के कर्म करने के बाद भी बिना तत्वदर्शी सदगुरु के परमात्मा अनुभव नहीं होगा। नाना प्रकार के कर्म करने से चित्त शुद्धि होगी। तुम ये भ्रम न पालना कि इससे हमें परमात्मा अनुभव होगा, परमात्मा दर्शन होगा। ये कर्म परमात्मा दर्शन के लिए है ही नहीं, चित्त शुद्ध के लिए है। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए करना है, करो, मैं कहाँ रोकता हूँ। पर इनका अर्थ तो बताते चले आ रहे ना कि यज्ञ किसे कहा, दान किसे कहा, तप किसे कहा। स्वकर्म यज्ञ में ही हूँ। अपने अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए हर व्यक्ति याज्ञिक है, हर व्यक्ति दानी भी है, हर व्यक्ति तपस्वी भी है। जैसे कोई शिक्षक है, कॉलेज का प्रोफेसर होना हो चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर होना हो, तप करेगा ना कुछ दिन। विद्यार्थी जीवन ही तप है ना, जब तप करेगा जब ना मास्टर होगा। तो तप तो उसने कर लिया। अब दान करेगा, जो तप के द्वारा प्राप्त हुआ है वही तो दान करेगा। वो शिक्षा दान करेगा, ज्ञान दान करेगा, और वो ही उसका यज्ञ हो गया। अब अपना कर्म ही यज्ञ है, अपना कर्म ही दान है, और अपना कर्म ही तप है। कहने में तीन है, यज्ञ दान तप। अरे पहले डॉक्टर है, तप किया है उसने, तो फिर स्वास्थ्य दान करेगा। फिर ईमानदारी से कर रहा है यदि, तो फिर वो यज्ञ हो गया। न्याय रक्षा में लगे हुए लोग हैं, सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं, आज पायलट हैं, रफाल उड़ा के लाए हैं फ्रांस से, तो तप किया होगा ना, उनने ट्रेनिंग ली होगी ना। हमसे तो 2 व्हीलर चलाते नहीं बनती, हम फ्लाइट उड़ाएंगे, प्लेन रफाल उड़ा के ले आओगे, प्लेन उड़ाओगे। वो तप किए है, उनने तप किया। तो फिर दान किया, राष्ट्र की सेवा के लिए अपना तप दान कर रहे हैं, और रक्षा करना राष्ट्र का ये उनका यज्ञ हो गया। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कोई भी आयात निर्यात प्रोडक्शन करने वाला है तो पहले तप करेगा, कुछ दिन सीखेगा, समझेगा, फिर निर्माण करेगा वस्तुएं, फिर उनको भेजेगा, और ईमानदारी से व्यापार करता है तो वही उसका यज्ञ दान तप है। जो लेबर भी है, श्रमिक भी है, पर कुछ दिन उनको भी ट्रेनिंग लेना पड़ती है। लेबर में कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक अलग बात है कि गिट्टी उठाना, धरना है, पल्लेदारी करना है, ज्यादा कुशलता की बात नहीं है। पर कौशल विकास केंद्र आज भी खुले हैं। हुनर सीखो, पहले हुनर सीखो, वेल्डर बनो, मोल्डर बनो, फिटर बनो, कंप्यूटर सीखो। फिर कुछ दिन तप किया तो अपनी सेवा दान कर रहा है, वही उसका यज्ञ भी है, हो गए ना। ये वेदों का यज्ञ दान तप है, ये वेदों का यज्ञ दान तप है। तो कृष्ण जी का यज्ञ दान तप का अर्थ यही है। लेकिन लोग अपनी कल्पना के यज्ञ का, कल्पना का दान और कल्पना के तप को कहा। कृष्ण जी ने कहा है कि यज्ञ दान तप ना त्याग करता रहे। देखो कृष्ण जी करने को कह रहे हैं। तुम नास्तिक हो, तुम कहीं स्वाहा नहीं लगाते हो, तुम अंगार में आज तक तुमने घी न डाला, कैसे पापी हो। हाँ भैया, तुम अंगार में घी डाल के पुण्य कमाओ, हमें ऐसे ही रहने दे, वो अलग बात है। और उदाहरण, अरे हम भी गीता पढ़ते हैं, देखो 5वां श्लोक, यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषराम। देखो कृष्ण जी कह रहे हैं, तुम कैसे गीता समझा रहे हो, और आज अंगार में खून न लगाया आज तक। ये बात नहीं है अर्जुन। यज्ञ तो मैं भी कर रहा हूँ अर्जुन, दान तो मैं भी कर रहा हूँ, तब तो मैंने भी किया है, तब अवतार पद में आया हूँ।
और तेरे को ज्ञान समझाने का कोई टैक्स ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। निष्काम भाव से तेरा साथी बन के धर्म का रक्षण करने की बात कह रहा हूँ, यही तो मेरा यज्ञ है। तेरा यज्ञ न्याय है तो मेरा यज्ञ ज्ञान है। तो किसी का यज्ञ व्यापार है तो किसी का यज्ञ श्रम है, किसी का दान ज्ञान है तो किसी का दान न्याय है, तो किसी का नाम दान व्यापार है तो किसी का नाम दान श्रम है। कौन यज्ञ नहीं हो सकता, कौन दानी नहीं हो सकता, कौन तपी नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं। मानव मात्र हो सकता है, बशर्ते वो अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य को ईमानदारी से प्राणी मात्र के लिए कर रहा है तो उसका यज्ञ भी हो रहा है, करने से नहीं होते। जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरे यज्ञ करने से नहीं होते, मेरा दान देने से नहीं होता, मेरा दान तपने से भी नहीं होता, वो तो स्वाभाविक हो रहा है। यदि आप अपना ईमानदारी से काम कर रहे हो तो तुम्हारा यज्ञ भी हो रहा है। तुम न जानो कि यज्ञ क्या हो रहा है, पर वो तो हो ही रहा है। तुम न मानो कि हम दान दे रहे हैं, तुम्हारा दान भी हो रहा है। और तुमने उस लायक बनने के लिए जो श्रम किया है वो तब तो तुम पहले कर चुके हो, तब तो आज कुछ देने लायक हो। इस देह ने भी कुछ तपई तो किया होगा, तब तो कुछ सेवा हो रही है ना। तो वो बिना तप न किए होते तो आज हम आपको क्या समझा पाते। खुद ही नहीं समझे तो क्या समझे। आप पर सचेत करते हैं 6वें श्लोक में, इसीलिए सचेत किया कृष्ण जी ने कि लोग मेरा ही उदाहरण देने लगेंगे कि देखो कृष्ण जी तो खुद कह रहे हैं। पर ये 6वें श्लोक में कहते मेरा उदाहरण देने के पहले 1000 बार सोचना, 1000 बार सोचना जब मेरा उदाहरण देना इन बातों के लिए। क्यों? एतन्यापितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निष्टम मत उत्तमम। परंतु पार्थ कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है। जो बात श्लोक कहने के पहले हमने समझा दिया वो 6वां श्लोक का मतलब वही है। परंतु सावधान रहना अर्जुन, ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से व्यष्टि सुख भोग की भावना से ना होवे, कर्तव्य जान की। तो वही होगा अधिकार प्राप्त कर्तव्य का, ईमानदारी से पालन करना। तो तुम यज्ञ दान तब सब कर लिए, अलग से रोकने की जरूरत नहीं है। और रोक तो मैं किसी का हाथ पकड़ के घसीटने वाला तो हूं नहीं। अब 7वां श्लोक, नित्यस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तास परित्याग तामसा प्रकीर्तिता। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं। अर्जुन, अपने वर्ण का कर्म तो किसी हालत में नहीं त्यागना चाहिए, कष्ट चाहे जो हो जाए। तो यहाँ वर्ण का नाम कोई जाति नहीं है, वो जो शुरू में बता दिया, एक ही वर्ण है मानव मात्र का। एको पुरो वेदा प्रणवा सर्वांग में एको देवो नारायण अन्य एको वर्ण अग्नि। अग्नि वर्ण होता है। आज भी ऊंचे पंडित से पुरोहितों से बात करो तो वो वर्ण, वो अग्नि को वर्ण कहते हैं, वो वेद की भाषा है। एक ही वर्ण है अग्नि वर्ण। अरे अग्नि वर्ण कैसा होता होगा? अग्नि तो चूल्हे में भट्टे में जलती है, वो वर्ण, वो अग्नि थोड़ी है। अग्नि वर्ण नाम, अग्नि नाम ज्ञान का है, ज्ञान जानकर करने का नाम अग्नि वर्ण है। वो कृष्ण जी उस वर्ण की बात करते हैं। ये जाति पाति में बटे हुए वर्ण की बातें गीता की नहीं है। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं। अर्जुन, अपने स्वयंभू स्वभाव गुण का कर्म, शतरजतम नाम वर्ण का है। शतोगुण एक वर्ण है, शुद्ध रजोगुण एक वर्ण है, मलिन रजोगुण एक वर्ण है और तमोगुण नाम एक वर्ण है। अब शुद्ध सतोगुण को कुछ बाद में कुछ और कहने लगे, शुद्ध रजोगुण को बाद में कुछ और कहने लगे, मलिन रजोगुण को कुछ और कहने लगे और तमोगुण को कुछ और कहने लगे। ये कुछ और कहना बाद में शुरू किया लोगों ने। पर अर्जुन, जो जिस वर्ण की बात गीता करती है उसका आधार प्रकृति गुण है। अपने वर्ण का कर्म त्यागने योग्य ही नहीं। अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है। जो हम कर सकते हैं वही हमारा वर्ण है।
जो हम कर सकते हैं वही हमारा वर्ण है। जो हम कर सकते हैं उसको तो त्याग दिया, और जो हमारे बस का नहीं है, देखा देखी हमने वो करने का बेड़ा उठा लिया। तो जो कर सकते थे वो भी छूट गया, और जो नहीं कर सकते हैं उसका बीड़ा भी उठाए रहो तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो फिर वो तो खुद बिगाड़ रहा है अपना। इसलिए अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है कहा। जो जिस व्यक्ति में जो जन्म से प्रतिभा है, सब में प्रतिभा है, कोई प्रतिभाहीन नहीं है अर्जुन, सब में प्रतिभा है। पर जिसमें जो प्रतिभा है उसी को निखारे और उसी को करे, उसी से उसका जीवन यापन सुख में चल जाएगा। तो दूसरे का देखा देखी में फंसेगा तो अपना भी छूटा, और वैसा तो वो हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं कि कल से मैं पायलट हो जाऊं, जहाज उड़ाऊंगा, उड़ा लेऊंगा। तो साइकिल चलाता था वो भी छूट गई, और फ्लाइट तो प्लेन तो मैं चला ना पाऊंगा, गिर और जाऊंगा, दुर्घटनाग्रस्त और हो जाऊंगा। तो दोनों लोग गए उसके। इसलिए गीता बड़े दूरगामी बातें कहती है, हमारे लिए सबको रोज लागू हो रहा है। अपने वर्ण के कर्म माने अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य को करो, उसी में तुम्हारा जीवन यापन सुख में हो जाएगा। तुम ज्यादा लालच में मत फंसो। अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है कहा। तो तुमने अगर ऐसा किया तो वो अज्ञान हो गया, तमोगुणी कर्म हो गया। मन के मान के कर्म में दुख, काया के क्लेश से तजे, वो जानो राजसी त्याग मिले न फल त्याग का। ये तामसी त्याग कह दिया कि जो कर सकते हैं उसको छोड़ रहे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उसको पकड़ रहे हैं, तो वो त्याग तो है पर तामसी त्याग है। तो राजसी त्याग क्या है? मान के कर्म में दुख, काया के क्लेश से तजे। अपने वर्ण का काम करने से, अपने गुण स्वभाव का काम करने में तकलीफ होगी, काया का शरीर का दुख होगा। तो मान के कर्म में दुख, काया के क्लेश से तजे, वो जानो राजसी त्याग मिले ना फल त्याग का। वो रजोगुणी त्याग है, राजसी त्याग उसका फल नहीं मिलने वाला है। और कर्तव्य जान के पार्थ फलासा भाव त्याग के, आचरे वर्ण के कर्म कहा सात्विक त्याग वो। और अकर्तव्य जान के जो हमें मिला है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हम कर सकते हैं, इतनी अपनी जरूरतों को हम इतनी न फैलाएंगे कि हमारी आमदनी से कई गुना ज्यादा जरूरतें बढ़ जाए। जैसी चादर उतना पैर, इसे तो कहा था बुजुर्गों ने भी कि हम उतने ही पैर फैलाएंगे जो चादर है। अगर हम ज्यादा पैर फैलाएंगे तो टेहनों तक ही ढके रह जाएंगे, आधा शरीर ही बिना ढका रह जाएगा। इसलिए कर्तव्य जान के पास फलासा भाव त्याग के, मन स्वार्थ त्याग के, आचरे वर्ण के कर्म। बार बार अब वर्ण की बात आएगी 18 अध्याय में। वर्ण यानी गुण, वर्ण यानी गुण, गुण यानी सतगज तम, प्रकृति के गुण, 3 गुण। जिसमें जो जन्म से गुण आया है उसका वही वर्ण है। कोई किसी का वर्ण बदल नहीं सकता, कोई किसी के वर्ण को इसका उसमें संकर भी उसमें नहीं कर सकता। न देश काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त वो। हे अर्जुन, ये गुणातीत के लक्षण है इस 10वें श्लोक में। हम आप जीवों की बात नहीं है इसमें। गीता सामान्य व्यक्ति के लिए भी है, और गीता भगवान राम और भगवान कृष्ण और भगवान मायानंद जैसों के लिए भी है। तो हर बात हम क्या करते हैं कि अपने स्तर की बात को छोड़ देते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण को जो लागू होती हैं चीजें, वो हम अपने में लेने लगते हैं, तो हम तो वहीं फेल हो गए। ये 10वां श्लोक गुणातीत के लक्षण है। जो त्रिगुणातीत हो गया है, और त्रिगुणातीत अवतार ही होते हैं बस। न देश काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त हो। हे अर्जुन, न देश काम कर्मों से, मैं जिस अवस्था में आ गया हूँ मुझे किसी सकाम कर्म से भी परहेज नहीं है। काम कर्म कहते हैं सकाम कर्म को, और मुझे निष्काम कर्म से भी अभिमान नहीं है। निष्काम कर्म का अभिमान नहीं है और सकाम कर्म से मुझे कोई परहेज नहीं है। अब ये अवस्था हमारी नहीं हो सकती। हम तो या सकाम में डूबे हैं या निष्काम में डूबे हैं।
पर वो कृष्ण जी कहते नहीं, सकाम और निष्काम का मूल्यांकन प्राणी मात्र के हित से होगा, कि जो भी काम करने से प्राणी मात्र का हित होगा वही हमारा कर्म है, चाहे वो न हम सकाम में बांटते उसको, न हम निष्काम में बांटते। अब आगे महाभारत ही तो हो रहा है, तो वो सकाम है कि निष्काम है? तो जोड़ा रहा सकाम निष्काम। हमें तो धर्म रक्षा दिखती है बस, न देश काम कर्मों से यानी सकाम कर्म से, न फंसे निष्काम में। त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त वो। प्राणी मात्र के हित में जो होगा वो हम करेंगे। कहने वाले कुछ उसको अच्छा भी कहेंगे और कुछ उसको बुरा भी कहेंगे। इसलिए आज भी बहुत से लोग राम कृष्ण को भी बुरा कहते होंगे। कहते रहो, उस समय जब राम देश थे जब उनको परवाह नहीं थी, जब कृष्ण थे देश से तब उनको इस बात की परवाह नहीं थी अच्छा बुरा कहने वालों की। हम तो धर्म रक्षा के लिए आए हैं, जैसे में होगा वैसे में करेंगे। आज कह रहे हो कि कृष्ण तो झूठ बोल बोल के मरवा दिया सबको। देख, कह तो रहे हैं, कहते रहे ना, और उस समय भी लोग कहते थे, पर हमने तो धर्म को बचाया है, ना हम झूठ बोल जानते ना सच्चा जानते थे। पर ये उस अवस्था की बात है। 11वां श्लोक पूरे। अब हम आपके सबको मानव मात्र को ये बात है, देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से, कर्मों का फल जो त्याग है सच्चा त्यागी उसे कहा। ये बात ये आम आदमी के लिए है, सबके लिए है कि देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। ये जो चौथे विचार वाले लोग कहते हैं, तीसरे विचार वाले कहते हैं कि अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे। जो कहते हैं कि कर्म मात्र दोषी है, सब प्रकार के कर्म को त्यागना है तब त्यागी कहलाओगे। ये कृष्ण जी कहती है रॉन्ग, गलत, तो 100% गलत। ये बात 100% गलत। उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं क्यों गलत है। गलत भर थोड़ी कह देना है, गलत के साथ प्रमाण से गलत साबित करना है। सही ही कहने से सही नहीं होता, प्रमाण से सही साबित करो। तो भगवान कृष्ण ने प्रमाण से साबित कर दिया कि देही माने जीवात्मा छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। अर्जुन, कोई भी देहधारी व्यक्ति 100% कर्म नहीं छोड़ सकता। सेवा के काम ना करोगे ठीक है, पर आंख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, तुम्हारे देह की ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राणवायु और मन ये काम करना बंद कर देंगे क्या? तो कहाँ पूरी तरह से कर्म छूटा। अरे मजदूरी का काम नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, न्याय शिक्षण का कार्य विद्यालय में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्या रोटी नहीं खा रहे हो? क्या पचन नहीं हो रहा है? क्या विसर्जन नहीं हो रहा है? क्या आंख से दिखता सुनता नहीं है? क्या ये भी तो कर्म है? पलक नहीं खुल लग रही, क्या ये भी तो कर्म है? तो पूरी तरह से छूट ही नहीं सकता। जो 30 अध्याय में कह दिया, देही छो बिना कर्म के तेरे शरीर की यात्रा पूरी होगी नहीं। शरीर एक मशीन है, कर्म उसका ईंधन है। जब कर्म रूपी ईंधन डलेगा तो शरीर रूपी मशीन कार्य करती दिखेगी। तो कहाँ छूटेगा कर्म? पूरी तरह से कोई भी देहधारी कर्मों को छोड़ नहीं सकता। कर्मों का फल जो त्याग है सच्चा त्यागी उसे कहा। कर्मों में स्वार्थ जो त्याग है, फल त्याग या निस्वार्थ त्याग, बस सारी गीता में फल त्याग का एक ही अर्थ समझाया भगवान कृष्ण ने, स्वार्थ त्याग। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के जो काम होते हैं, प्राणी मात्र के लिए जो काम होते हैं, वो त्यागी पुरुष ही है, अपने लिए नहीं कर रहा है। भगवान राम ने युद्ध किया अपने लिए। अब ये भी लोग नहीं समझ पाते कि किसके लिए किया होगा। भगवान कृष्ण ने जो भी किया अपने लिए, और 9वें अवतार भगवान मायानंद जी ने जो भी किया अपने लिए, और हम सब जो भी कर रहे होंगे अपने लिए, बस। इसलिए वो भगवान है, हम जीव।
देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से, कर्मों का फल जो त्यागे, कर्मों का फल जो त्यागे, काय मजदूरी करेगा तो शाम की मजदूरी न लेगा, ये त्याग है क्या गीता का? अरे स्वार्थ जो त्याग है, सच्चा त्यागी उसे कहा। अनिष्ट इष्ट और मिश्र कर्म के फल तीन ये, फलेच्छु को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लगे। अर्जुन हर कर्म का तुम चाहो ना चाहो इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे मेरे चाहने न चाहने की बात नहीं है। प्राणी मात्र से कर्म होते हैं और फल सबको प्रकृति से मिलता है, फल प्रकृति से आता है और कर्म देह से होते हैं, पर वो तीन ही प्रकार के होंगे, चौथा कुछ हो नहीं सकता। फल इष्ट होगा, अनिष्ट होगा या मिश्रित होगा। जैसा सोच के किया है वैसा भी हो सकता है, वो इष्ट है। जैसा सोच के किया गया है उसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, वो अनिष्ट है। और बीच की अवस्था हो सकती है, न पूरा अनुकूल न पूरा प्रतिकूल, वो मिश्रित हो गया। चौथा क्या होता है? आज भी चौथा कोई रिजल्ट होता है? अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा कि मिश्रित होगा? चौथा तो कुछ होने वाला नहीं है। फलेच्छु को मिले आगे, जो फल की इच्छा लेके स्वार्थ लेकर के कोई भी काम करते हैं उनको इन तीनों का मुकाबला करना पड़ेगा। तीन ही होंगे, कभी इष्ट हो जाएगा, जैसा सोचा वैसा हो गया, जैसा सोच के किया था बिल्कुल उल्टा हो गया, या पूरा अनुकूल प्रतिकूल नहीं वो बीच का हो गया। पर जो फल की इच्छा से करते हैं उनको तीनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस फल त्यागी लखे नहीं। और जो फल त्याग के कर रहा है, स्वार्थ त्याग के कर रहा है, इष्ट हो गए तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बीच का भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों भावों में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मानसिक रूप से विचलित नहीं होता है। अधिक खुशी मना लेना ये भी मानसिक विकृति का एक रूप है। हमारे मन का नहीं हुआ तो फिर सिर पटक के रोना धोना और पागल हो जाना ये भी विकृति है। और बीच में हो गया तो भी उदास, थोड़े में प्रसन्न, थोड़े में खिन्न होना, ये सब मानसिक विकृति है तीनों। अति उत्साह मनाना भी एक मनोरोग है और अति दुख मनाना भी एक रोग ही है। ये सब ये जो मनोरोगी है संसार के, वो इन तीनों में फंसते हैं। और जो स्वस्थ मानसिकता है जिसकी, वो तीनों में फंसता नहीं। अपना कर्तव्य था किया है, अनुकूल हो गया तो अच्छी बात है, कोई बैंड नहीं बजाना है। प्रतिकूल भी हो गया तो अब रोड में हल्ला नहीं करना है, कौन पूरा कर देगा, कौन बांट लेगा, मजाक और उड़ाएंगे। इसलिए ज्ञानी वो है जो संतुलन बना के रहता है, सुख को भी ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटता और दुख में भी सिर नहीं फोड़ लेता। बांट कौन लेगा, हम मजाक और हंसी और उड़ाएंगे। सामने कहेंगे हैं क्या हो गया, लगेगा सहानुभूति के लिए आया है। जैसे ही पीठ घुमाए तो कहेगा अच्छा होगा, भोगन दी। ये लीला है संसार की अर्जुन, इसलिए इन तीनों में नहीं फंसना है, तो स्वस्थ मानसिकता में रहो। अब सांख्य शास्त्र की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने सबके अच्छे विचारों को लिया है गीता में। भगवान कपिल भगवान हैं। पंचैतान महाबाहो कारणान्यवोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धि स्वकर्मणाम। सांख्य शास्त्र में पार्थ 5 कारण हैं कहे, ये भी समझाते हैं गीता से कुछ छूटा नहीं है। सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। अर्जुन कोई भी काम हो संसार का, स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ का हो, दोनों की बात अब नहीं है। स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ का हो, 5 चीजें लगेंगी। 5 में एक भी कम गया तो वो फेल हो जाएगा, असफलता हाथ लगेगी। और 5 जब अनुकूल मात्रा में हो गई तो फिर सफलता मिल जाएगी। सफलता और असफलता की तह में कारण रूप से 5 कारण हैं। अब इन बातों को लोग नहीं समझते। लग गए करने फेल हो गए, लग गए करने फेल हो जाते हैं।
एक ही राउंड नहीं चल पाते हैं और वो गिर जाते हैं। कोई भी काम हो, मजदूर का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे अदालत की न्याय रक्षा हो, चाहे शिक्षक का भी कार्य क्यों ना हो, सब अपने अपने काम में पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, क्योंकि 5 कारणों का समायोजन जिनका नहीं है। तो 5 कारण कौन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैव चैवाप पंचमम। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी आता है, व्यवस्था के अंतर्गत भी आता है। हम सर्वांग योग को और गीता को कैसे प्रशासन में और व्यवस्था में, मैनेजमेंट में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी गीता सिखाती है। कोई उद्योगपति हो, कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जज हो और कोई भी हो, इन 5 चीजों का विचार करके रहेगा तो वो अपने काम में सक्सेस होगा। एक भी नोट सीट नहीं मिलेगी और पूरी नौकरी हो जाएगी। तो इनमें से एक ठो अगर लापरवाही हो गई तो वो रिमार्क सेवा कुछ ना लगेंगे और तंग आके टर्मिनेट भी हो सकता है। या व्यापारी, उद्योग धंधा वाले की फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। ये मैनेजमेंट का फार्मूला है गीता। अर्जुन, हर कार्य के लिए देह चाहिए। अब वो 5 में गिनाते। पहला क्या चाहिए? कोई भी काम करना हो तो देह लगेगी ना। शिक्षण का हो, चाहे रक्षण का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे मजदूरी का हो, बिना देह के होंगे? पहले देह लगेगी, शरीर लगेगा, फिर उसमें अहंकार। अहंकार यानी इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा तो हो। देह तो है, तंदुरुस्त है, मोटा तगड़ा स्वस्थ दिखता है, पर इच्छा ही मर गई है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। फिर इंद्रियां, देह भी है और इच्छा भी है, पर इंद्रियां नहीं है। एक आध इंद्रिय, पूरा शरीर तो स्वस्थ है पर आंख से हीन है, बाकी तो स्वस्थ है पर कर्ण बाधित है, बाकी तो ठीक है पर पोलियो ग्रसित शरीर है, रोगी शरीर है, बीमार शरीर है, अस्वस्थ शरीर है। तो भिन्न भिन्न वो तिनकी अनेक चेष्टाएं। इसलिए शरीर तो है और इच्छा भी है और इंद्रियां भी हैं, पर वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, क्रियाशीलता इंद्रियों में नहीं है। 4 चीजें होते हुए भी 5वां देव कारण 5, ये 5वां देव है, इसको न भूल जाना। और आज इन 4 को में लोग दिन रात जुटे हैं, 5वें को भूले हैं, इसलिए फेल हो जा रहे हैं। वो कहते हैं कि देव देव है आलसी पुकारा। ये आलसी लोगों का काम है देव और प्रारब्ध की बातें करना। हम तो पुरुषार्थी, हम तो पुरुषार्थी। अरे पुरुषार्थ भी जब सफल होगा जब प्रारब्ध होगा, ठीक। पर प्रारब्ध के भरोसे भी नहीं बैठना है अर्जुन की पुरुषार्थ न कर। इसलिए आज बड़े बड़े इस बीच में बहस होती है, गोष्ठियां होती हैं। भाग्यवाद, पुरुषार्थवाद, देववाद, प्रारब्धवाद और पुरुषार्थवाद, वाद बना के उसको लोग उसकी बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं। कोई कहता है भाग्य बड़ा है, कोई कहता है कर्म बड़ा है, अनेक बातें इन बातों पर होती हैं। पर कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता, ना मैं इन बातों से सहमत हूँ। मैं तो कहता हूँ 5 का मेल जीवन है। मैं किसी को पुरुषार्थ करने से रोकना नहीं है। गीता पुरुषार्थ बनाती है कि रोकती है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता न मिले तो प्रारब्ध को तो लेना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिली है तो कहीं तो प्रारब्ध है। पर प्रारब्ध किसी को पुरुषार्थ करने में बाधक नहीं है। लो, हमसे भी आज लोग, हम भारत घूमते हैं, हर प्रकार के लोगों से रोज चर्चा होती है। हमसे भी लोग, एक व्यक्ति ने एक जगह ये प्रश्न किया था कि स्वामी जी ये बताइए कि क्या प्रारब्ध हमारे विज्ञान पाने में बाधक है क्या? किसी को आप जो ज्ञान दर्शन कराते हैं, ये ज्ञान दर्शन होना या ना होना क्या प्रारब्ध के ऊपर है? जिनका प्रारब्ध होगा उन्हीं को आपकी बात पटती है।
कि जिनका प्रारब्ध नहीं है उनको नहीं पड़ती है, क्या है ये? अब दे उत्तर। हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण भी यह कह रहे होंगे तो प्रारब्ध का जीवन में महत्व तो है, लेकिन आपको पुरुषार्थ करने में बाधा प्रारब्ध नहीं पहुंचाता है। भगवान के उत्तर है इस विषय में, इन किताबों में जो हमारे पास रखी है। भगवान ने उत्तर दिया है कि प्रारब्ध पुरुषार्थ में बाधक नहीं है, पर पुरुषार्थ में सफलता में सहयोगी है, बस बाधा नहीं पहुंचाता है, पर सफलता में एक घटक वो भी है। इसलिए सच ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रारब्ध बाधक नहीं है। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उससे कारण 5 ये है अर्जुन। देह से मन वाणी शरीर से हर मनुष्य से जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो रीति का हो चाहे अनरीति का हो, हम रीति से काम करने वाले भी फेल हो जाते हैं, ठीक, और अनरीति से चलने वाला भी सफल दिखता है। तो हमें भ्रम होता है कि यार परमात्मा भी पक्षपाती है, कहते हैं आज लोग, हम सामान्य लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ भी न्याय नहीं है। देखो हम न्याय नीति से चल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, और देखो वो अन्याय दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। तो ये दृश्य देख के सामान्य जीव को भ्रम होता है। पर कृष्ण जी कहते अर्जुन ऐसा नहीं है, उसका उत्तर मैं आगे खोल दूंगा। लेकिन यहाँ तो वो यही कहते हैं कि रीति का अनरीति का उसके कारण 5 हैं। तुम्हें दिख रहा है आज की अनरीति से हो रहा है, आज तो अनरीति से हो रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध पिछला बैलेंस है, उसकी कहीं पुण्याई है। और तुम रीति का तो कर रहे हो, करो, छोड़ना नहीं है रीति को, लेकिन सफलता नहीं मिलती है तो कहीं हमारा प्रारब्ध है, लिया हुआ कर्ज तुम्हारे साथ है, वो पटाना पड़ रहा है, उसका पुराना बैलेंस है, तो वो अन्याय करते हुए भी आगे बढ़ता दिख रहा है। तो आखिर दोनों में कारण प्रारब्ध ही है। एक आदमी ने, सब बहुत सी बातें अब हो गई। व्यवस्था यह है फिर जो आत्मा ही कर्माचरे, लखे है शिव अज्ञानी, अंधा है ज्ञान शून्य है। अर्जुन ये व्यवस्था है किसकी? कानून की, संविधान की। ये कानून की व्यवस्था नहीं है, ये विश्व रूप की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। राई घटे न तिल बढ़े, भ्रम में न रहना कि भूल गया होगा, कि क्षमा कर देगा, कि घूस लेके मान जाएगा। ये वहाँ तीनों चीजें चलने वाली नहीं है यहाँ विश्व रूप की व्यवस्था में। व्यवस्था यह है फिर जो आत्मा ही कर्माचरे, ये प्रकृति की व्यवस्था है। गुण साम्य अक्षर प्रकृति में सब कर्म होते हैं, कर्मानुसार फल मिलना होना ये सब प्रकृति में होता रहता है। आत्मा तो प्रकाश रूप है, प्रकाशक है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। फिर जो ये नहीं जानता वो कहता है आत्मा कर्म करती है, आत्मा सुख दुख भोगती है, आत्मा आती जाती है, मेरी आत्मा को दुखाया जा रहा है। ये बातें अज्ञान की हैं। व्यवस्था यह है फिर जो आत्मा ही कर्माचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी है, वो अंधा है और ज्ञान शून्य है। अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे जगत का नाश मारता बीता नहीं। ये 17वां श्लोक भी हमारे आपके लिए लागू नहीं है, हम आप न करने लग जाए ऐसा गीता सुन के। ये भगवान कृष्ण जैसों को लागू है, भगवान राम जैसों को लागू है। इसलिए भगवान कृष्ण अवतार भूमिका से कहते हैं, गुणातीत भाव से कहते हैं अहंकार नहीं आता। उस महान आत्मा को, तत्वदर्शी को कोई अहंकार नहीं रहता है। अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, न प्रेमी में बुद्धि फंसाए बैठा है और न बैरी में बुद्धि फंसाता है, उसका सोच अलग है। न मेरा कोई प्रेमी होता अर्जुन, न मेरा कोई बैरी होता। भगवान राम ने बाली को बैरी समझ के मारा था क्या? नहीं है उत्तर आज रामायणियों के पास इस बात का। फिर क्यों मारा था? अब बहुत सारी बातें होने लगेंगी, पर ये बात नहीं है। अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे जगत का नाश।
वो जगत का नाश करने आता है, माने जगत का नाश करने आएगा अवतार। अवतार जगत का नाश करेगा, और जो नाश करेगा उसको अवतार कहोगे। अरे मूल श्लोक कह रहा है क्षयाय जगतो हिताय, जो प्राणी मात्र के हित को नुकसान पहुंचाते हैं, जो प्राणी मात्र के हित को नाश करते हैं, उनका नाश मैं करता हूँ, प्राणी मात्र को संरक्षण देता हूँ। क्षयाय जगतो हिताय, जो प्राणी मात्र का हित नष्ट करने वाले लोग हैं, तत्व हैं, फोड़े हैं, जो शरीर को सड़ाने वाले फोड़े हैं, उनको डॉक्टर ऑपरेट करता है कि पूरे शरीर को काट पीट डालता है। पूरे शरीर को रखाने में जो बाधक हैं फोड़े, उन फोड़ों का ऑपरेशन तो होगा। उद्देश्य है शरीर को सुखी बनाने के लिए, रक्षण करने के लिए। इसी प्रकार से अर्जुन, ये विश्व रूप परमात्मा का विराट शरीर है। ये विराट शरीर में देखिए दुर्योधन एक कैंसर वाला फोड़ा है, ये दुशासन, ये कंस, ये सब ये बड़े बड़े फोड़े थे। इनकी मवाद से पूरा शरीर नष्ट हो रहा था। तो क्रम क्रम से मैं ऑपरेट करता जा रहा हूँ, ये ऑपरेशन चल रहा है। तो अहंकार नहीं आता, कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे विश्व का नाश, जगत का नाश, मारता विधता नहीं। तो न मारने वाला बनता है, न किसी में विधता है, वो साक्षी भाव से रहता है। ज्ञान ये परिज्ञाता कर्म प्रेरक तीन है, इंद्रियां कर्म करता ये तीन है कर्म संग्रह। अब यहाँ से उपसंहार स्वरूप अध्याय होने के कारण अब ज्ञान जो बात है पहले समझाया है, क्षेत्रज्ञ और ज्ञ, उसी की पुनरावृत्ति भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ज्ञान, ज्ञान यानी जानने का तरीका, युक्ति, मेथड, विधि। ज्ञ यानी जो जानने योग्य है, जिसे जाना गया है वो ज्ञेय है। और परिज्ञाता यानी जानने वाला, परिज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान यानी जानने की क्रिया, और ज्ञेय यानी जिसे जाना। तीन शब्द हो गए ना, जानने वाला, जानने की क्रिया, तो जानी गई वस्तु, भाव है तीन। तो ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता कर्म प्रेरक तीन है, इंद्रियां कर्म करता ये तीन है कर्म संग्रह। इंद्रियां साधन है, कोई भी काम होगा तो इंद्रियों से तो होगा। शरीर साधन है, शरीराद्यम खलु धर्म साध्यम, इंद्रियां साधन है। इंद्रियां और उनसे होने वाले कर्म वो कार्य है, और कर्ता जीवात्मा है। कर्ता जीवात्मा है, जो हम काम कर रहे हैं कार्य है वो, और करने का साधन इंद्रियां है। तीन है कर्म संग्रह। ज्ञान कर्म तथा कर्ता तीन है गुण भेद से, सांग साधक है ऐसा यथार्थ सुन भेद ये। अर्जुन, तो फिर ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, कर्म भी तीन प्रकार का होता है, कर्ता भी तीन प्रकार का होता है। आगे सब तीन तीन प्रकार का अब समझाना भगवान कर्म शुरू करते हैं। अर्जुन, ज्ञान तो एक शब्द है, पर व्यवहार में उसके तीन प्रकार दिखते हैं। कर्म तो एक शब्द है, पर व्यवहार में तीन दिखते हैं। कर्ता भी एक शब्द है, लेकिन व्यवहार में तीन प्रकार का कर्ता दिखता है। अब कौन क्या क्या है उसका आगे विवरण बताएंगे। अब तीन प्रकार का ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। तीन प्रकार का कर्म, सत्वगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। तीन प्रकार का कर्ता, सात्विकी, राजसी, तामसी। अब तीनों की पहचान बतलाते हैं 20वां श्लोक में। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान सात्विकी। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा ये भिन्न भिन्न तो दिख रहा है, ये दिखने वाला विश्व अनंत आकार और अनंत बनावटों में बटा हुआ, फैला हुआ, विस्तार विस्तार अनंत विस्तार में तो दिख रहा है, लेकिन वो एक ही का विस्तार है। एको अहम बहुश्याम। आम की जो गोही हमने एक गड़ाई थी, एक गोही गड़ाई थी, एक गोही का झाड़ बन के कितना एरिया में दिख रहा है। अब गोही एक थी, पर आज उसका विस्तार कितना बड़ा दिख रहा है। इसी प्रकार से एको अहम बहुश्याम, एक ही बहुत रूपों में दिख रहा है, बहुत नहीं है,
बहुत नहीं है, एक ही बहुत रूपों में देखे, बहुत हो के वो एक ही है, ऐसा जो जानते हैं वो सत्वगुणी ज्ञानी है। बस फिर दूसरे अगले श्लोक में, जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये जाने वो जानो ज्ञान राजसी। जो ज्ञान संशय भ्रम में रहता है, पत्ते कुछ और है, शाखा कुछ और है, तना कुछ और है, पेड़ कुछ और है, जड़ कुछ और है, ऐसा अलग ही अलग भाव लेते हैं। देव कहीं देवालय में रहते हैं, यहाँ कम रहते हैं, वहाँ हिमालय में बड़े प्रभाव से रहते हैं, आदि आदि। ये तो ये नदी है, यहाँ नहाने का कम पुण्य मिलेगा, उसमें नहाने से ज्यादा मिल जाएगा। ये अनेक प्रकार के द्वैत को लेके, संशय भ्रम की अवस्था को लेके भूतों में सब भिन्न है, अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा है, ऐसा भी लोग आज मानते हैं, ऐसा भी लोग समझाते हैं कि जितने आदमी है उतनी आत्मा है। तो वही जो ज्ञान द्वैत को लेकर भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये जाने वो जानो ज्ञान राजसी। अर्जुन वो राजसी ज्ञान है। और 22वें श्लोक में तमोगुणी ज्ञान की बात करते हैं, उसमें हम आते हैं। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्णवत भजे, तत्वार्थ हेतु से हीन अल्प तामस वो कहा। हे अर्जुन, जो ज्ञान एक ही व्यक्ति में या एक ही पिंड में या एक ही चित्र में पूरा ईश्वर देखता है, अपनी कल्पना के माने हुए एक ही चित्र में, एक ही प्रतिमा में या एक ही आदमी देह में भी पूरा परमात्मा एक ही जगह देखता है, वो तमोगुणी ज्ञान है। जो ज्ञान एक ही मूर्ति, एक ही व्यष्टि आकार, चाहे वो किसी का नाम का हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे विभूति हो, चाहे संत हो, और चाहे मेरे जैसा अवतार पद में आया हुआ कृष्ण भी क्यों ना हो, एक ही कृष्ण में पूरा परमात्मा है, ऐसा देखना ये भी तमोगुणी ज्ञान है। मैं कृष्ण ही विश्व में हूँ, ऐसा देखना ये सतोगुणी ज्ञान है। मैं कृष्ण मथुरा में हूँ, गोकुल में हूँ, वृंदावन में हूँ, यहाँ नहीं हूँ वहाँ हूँ, मात्र ऐसा देखना ये रजोगुणी ज्ञान है। और एक ही पिंडभूत शरीर में पूरा कृष्ण है, ये देखना ये तमोगुणी ज्ञान है। अरे मैं आत्मा सब भूतों में हूँ रमा, विश्व में सब में ही हूँ, फिर ऐसा कहने का क्या मतलब निकलेगा कृष्ण जी? तो विश्व में सब में ही हूँ, ऐसा देखना ये सतोगुणी लोगों का देखना है। मैं काशी मथुरा में मात्र रहता हूँ, ऐसा देखना ये रजोगुणी लोगों का ज्ञान है। और एक ही शरीर में पूरा हूँ, बस इतना ही हूँ, मुझे छोटा करके देखना, इतना ही बताना, ये तो छोटा करना है ना मुझे, तो वास्तव में ये मेरा अपमान है, वो तमोगुणी ज्ञान है। मैं विश्वरूप हूँ तो मुझको इतना कर दिया तो मेरा तो अपमान कर दिया, और तुम समझते हो हम बड़े भक्त हैं। वो कहाँ का मेरा भक्त है? मैं विराट हूँ, मेरी सत्ता विराट है। मुझे एक अलमारी में बंद कर लिया और कहा कि मेरा भगवान मेरे जेब में रहता है, जेब में रख के चलते हो, तो मैं इतना हीन दीन छोटा भगवान हो गया कि किसी के जेब में घुस के रहता हूँ। ये गीता है, कहने में खरी सी बात है, खराब भी लग सकती है, लेकिन बात हमारी आपकी नहीं है, कृष्ण जी की है। वो बांट दिया, बंटवारा कर दिया उनने, तीनों मेरे ही हैं और तीनों भाव में बट रहे हैं। जो विश्व में देखता है वो सतोगुणी है, जो खास खास जगह देखता है वो रजोगुणी है, जो एक ही में सबला देखता है वो तमोगुणी। बात खत्म। फलेच्छा त्याग व्यक्ति से राग देश बना क्रिया, अपने वर्ण का कर्म किसे से सात्विक है कहा। हे अर्जुन, जो फल की इच्छा त्याग के यानी स्वार्थ त्याग के, बिना राग द्वेष के अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी से करता है, वो सात्विकी कर्म है, वो सात्विकी कर्म है। और जो कर्म फलेच्छा से वह अहंकार धार के क्लेश है किया, किसको राजसी है कहा। और जो स्वार्थ की इच्छा लेकर कर्तापन का अहंकार धारण करके और सामने वाले से कष्ट दे के, कुछ करवा के
कष्ट के काम करवा के फिर जो किया जाता है वो राजसी है। परिणाम हिंसा हानि शक्ति इनको न देख के मोह सो जो किया जावे तामसी कर्म है कहा। हम इसके लायक हैं कि नहीं, इस कार्य का परिणाम क्या होगा, आगे इसका कितना लाभ हानि हमको हो या समाज को हो, इससे किसको कितनी लाभ हानि होगी, इसका परिणाम न विचार करते हुए हिंसा, जैसे आज बहुत सी चीजें हो रही हैं, किसके स्वास्थ्य को क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्टर को कोई मतलब नहीं है, बेचने से मतलब है, तो वो हिंसा कर रहा है ना किसी प्रकार की। वो परिणाम इसका समाज में क्या होगा, प्राणी मात्र को क्या होगा, हिंसा होगी, हानि होगी। इसकी शक्ति भी हमारे पास, धन की शक्ति, बल की शक्ति या बुद्धि की शक्ति है भी कि नहीं। काम का बेड़ा तो उठा लिया और हमारी शक्ति कितनी है, तन का है तो तन की, धन का है तो धन की, और बुद्धि की भी है तो कितनी है। इनका विचार ना करते हुए मोह सो जो किया जावे, देखा देखी हमको भी वैसे ही होना है, ऐसा होने के लिए जो किया जावे वो तामसी कर्म है कहा, वो तामसी कर्म हो गया। अब इसी प्रकार से कर्ता की बात बताएंगे। कर्ता 3 प्रकार का कैसे हो जाता है, असंग निरहंकारी धैर्य उत्साह युक्त जो संसिद्धि असिद्धि में वो कर्ता सात्विकी कहा। अर्जुन असंग, असंग यानी व्यष्टि स्वार्थ की इच्छा का संग नहीं है, निरहंकारी कर्तापन का अहंकार नहीं है, धीरज है, काम करने का उत्साह भी है, धीरज भी है और उत्साह भी है, संसिद्धि असिद्धि में सफल हो गए तो और फेल हो गए तो सम रहना है, वो सात्विकी करता है। विषी फल को चाहे लोभी असुचि घातकी आनंद शोक से युक्त करता वो राजसी कहा। विषी है, इतना धन आ जाएगा ऐसा ऐश करूंगा, इतना कमा लूंगा ऐसा ऐश करूंगा, ये विषी हो गया। विषी फल को चाहे लोभी असुचि, अंतःकरण में की शुद्धि नहीं रखता है, छल कपट बेईमानी से धोखा धाका झांसाबाजी ठगबाजी, जैसे आज चल रही है ठगबाजी और झांसाबाजी, ये असुचि है, वो उसके अंतःकरण बहुत मलिन है, वो धोखाधड़ी को भी व्यापार बना लेता है। घात की मौका आ जाए तो घात करने में भी नहीं चूकना है। आज ऐसे प्रश्न साथ में गए थे व्यापार करने, जाते हैं लौट के आए हैं, पैसा साथ में ले गए हैं, पता है कि साथी के पास भी है मेरे पास भी है, और रास्ते में उसको फुर्सत कर दिया और उसका सब समेट के घरे आ गए। ये यहीं हुए हैं ये केस झंडा, साथी ने ही सब कराया था, संयोग से फिर वो उसको मरा छोड़कर वो आ गया उसका सब धन लेकर के, और वो जीवित रहा, सांस चलती रही, गड्ढे में डला रहा, कराहता रहा, किसी यात्री ने कराह सुन ली तो उसको फिर लाया, जब भर्ती कराया, फिर वो स्वस्थ भी हो गया था और अभी जिंदा है, और उसी के साथी ने उसको घात का काम किया। तो विषि, और वो भी जीवित है, झंडा बाजार में रहता है। विषि फल को चाहे लोभी असुच घात की आनंद शोक से युक्त करता वो राजसी कहा, वो राजसी करता है। और अयुक्त काम करने को तो निकल पड़े, तैयार हैं, पर उस काम का कोई तौर तरीका, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कुछ भी हमको हासिल नहीं है, काम करने को लिए तैयार हो गए, वो अयुक्त कहलाता है। जो काम करना चाह रहे हैं उस काम के तरीका पहले सीखो, कहीं तो अप्रेंटिस यानी कर्मानुभव प्राप्त करो ना, फिर अपना स्वतंत्र भी करना, पर नहीं वो शुरू से ही खुद मालिक बन के और खुद करना चाहता है, तरीका कोई पता नहीं है उस काम का, वो अयुक्त है, मूर्ख भी है, उन्मत्त, मुझे भी ये चाहिए, इसमें उन्मत्त है, वो पागलपने का है, वो विषादी। ये विषादी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण गीता का है। विषादी यानी यदि उसको उस काम से कोई रोके भी, सच भी दर्शन करावे, रोकना भी चाहे भैया तुम्हें इसका बस्ता नहीं है, पहले ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो, बाद में करना, अभी ना करो, हम सहयोगी हैं, सहयोग करेंगे, आदि आदि कितना ही समझाए, पर वो बुरा और मानेगा,
शिक्षा को बुरा मानने वाले को विषादी कहती है गीता। चाहे वो व्यापार व्यवहार में 24 घंटा हर घर में यही तो लगा है, घर का मुखिया सब देख रहा है, समझ रहा है, रोकना चाहता है हित के लिए, पर तुम्हारे मारे कछु नहीं होता है, या तुम न कुछ करने दोगे हमको, आदि आदि नाना पर, और नाराज हो जाएगा, हम खाना ना खाएंगे, हम ना नहाएंगे, अब तुम नाना प्रकार की शिक्षा को जो बुरा माने, किसी प्रकार की शिक्षा हो, अर्जुन जो शिक्षा को बुरा मानता है वो विषादी है। अब अर्जुन को कृष्ण जी ने कितना बुरा बुरा न कह दिया होगा शुरू में। क्लैब्यम, क्लैब्य कहते हैं हिजड़े को, नपुंसक को, कृष्ण जी ने नपुंसक कह दिया अर्जुन को, बुरा न मानता, भग देता कि तुम रहो अपना ज्ञान, हमें नहीं करना युद्ध, हम जे चले, रखो तुम्हारा ज्ञान, हमें नहीं सुनना उनना है तुम्हारी कोई बात नहीं, और मेरे को हिजड़ा कहते हो, नपुंसक कहते हो, क्या सुने अब तुम्हारी बात। पर नहीं, विषादी नहीं था वो, नर था। शिक्षा को बुरी ना मानने वाले को नर कहते हैं, और जो शिक्षा को बुरा माने वो पहली बेर का आदमी है, समझो। पशु मनुष्य, वह है तो मनुष्य लेकिन वो लक्षण संस्कार पूरे पशु के रहते हैं, इसलिए पशु मनुष्य है अर्जुन। विषादी, सठ, सठ, सठ भी है, मूर्ख और सठ में अंतर है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि दुरंत सम, सठ शुभ नहीं सत्संगति पाई। सठ है, आलसी है, दीर्घ सूत्री, आलसी इतना है कि पूरा दिन इतना बड़ा, अपनी दिनचर्या को ही उसको कम पड़ जाता है, तो काम बड़ा करना चाहता है, और 12 बजे तक सोता है, फिर अब क्या होगा, फिर 2 बजे मंजन करता है और 4 बजे खाना खाता है। अब ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। तो एक हमारे बीच में थे एक आदमी, कुछ भी नहीं, चल गया उसका। ठंड में दिन छोटे हो जाते हैं, ठंड का मौसम भी रहता है, वो उठता था, फिर दूर तालाब तरफ जाता था, लौट के आके उसको नहाते नहाते 1 बज जाते थे, खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर 3 बजे फिर वहीं तालाब तरफ चला जाता था, लौट के आते आते फिर शाम हो जाती थी। लोगों से कहता था यार दिन छोटे होने लगे, हम तो इतना ही कर पाए हैं, दिन ही छोटे हो रहे हैं। माने केवल इतना करने के लिए उसका पूरा दिन छोटा पड़ जाता था, ठंड का समय था। तो ऐसा ही हो तो वो तो अयुक्त मूर्ख उन्मत्त विषादी सठ आलसी दीर्घ सूत्री तथा देशी कर्ता तामस है कहा। अर्जुन वो कर्ता तमोगुणी है। गुण से 3 है भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुन वे मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय, सुन वे मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। अब ये 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन जैसा 3 प्रकार का अभी सब समझाया, इसी प्रकार से गुणों से 3 है भेद। प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो 3 गुण हैं, 14वें अध्याय स्वतंत्र है उसी के बारे में जो समझा दिया था, उन्हीं के कारण गुणों से 3 है भेद बुद्धि के और धैर्य के। बुद्धि फिर 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। धीरज भी 3 प्रकार का होता है, धीरज भी सब में है, ऐसा नहीं कि धीरज नहीं है, लेकिन सतोगुणी धीरज, रजोगुणी धीरज और तमोगुणी धीरज। सुन वो मैं बताता हूँ, सुनो उनको भी बताए देता हूँ। पहचान कैसे होगी, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि की पहचान के श्लोक हैं। धीरज, सतोगुणी धीरज किसे कहोगे, रजोगुणी धीरज कैसे होगा, तमोगुणी धीरज किसे कहोगे, इनको मैं बताए देता हूँ, तो सुन ले। श्लोक अब अपन पढ़ लेंगे क्योंकि आज इसको पूरा करना है, श्लोक बहुत है, पढ़ लें। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्याकारे भया भये बंधम मोक्ष चया वेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी यया धर्म धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अप्रवद प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी अधर्मम धर्मिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्था विस्परीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार भया भय, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि उपार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति और निवृत्ति,
प्रवृत्ति यानी करना और निवृत्ति यानी छोड़ना। भाई हम सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए माने क्या हो गए? निवृत्त हो गए ना, माने छूट गया। क्या छूट गया? नौकरी पेशा छूट गया। पेशा छूट गया कि बिल्कुल शरीर ही छूट गया। निवृत्त यानी मुक्त होना और प्रवृत्ति यानी कार्य में लगना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, उससे निवृत्त हो गए तो ये सेवा ही तो हो रही है। कहाँ है प्रवृत्ति, कहाँ है? कहीं से निवृत्त होना है तो कहीं प्रवृत्त होना है, कहीं छूटना है तो कहीं लगना है। ये भेद नहीं जानते जो, वो अलग है। पर जो इन दोनों का भेद जानता है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। आज इसके दो अखाड़ा बने हैं, मार्ग बने हैं। कुछ साधु कुछ कहते हम प्रवृत्ति मार्गी हैं, कुछ कहते हम निवृत्ति मार्गी हैं। प्रवृत्ति मार्गी में वो अपन को गिनते हैं। आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? गृहस्थी हो क्या? गृहस्थी को वो प्रवृत्ति मानते हैं और हम तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, क्योंकि हमने गृहस्थी छोड़ दिया है। हमसे भी बाहर लोग पूछते हैं। हमारे पहले भी जो 5वें संचालक स्वामी जी थे, उनसे भी लोग हमारे सामने भी पूछे हैं कई बार। कुछ लोग जो अखाड़ावादी साधु गर्जी के भाव के होते हैं, वो पूछते थे, महाराज जी आप कौन मार्गी हो? उनका मतलब ये कहने का था कि तुम गृहस्थी हो कि हमारे जैसे एक अड्डा हो। तो वो समझ जाते थे। तो वो क्या उत्तर देते थे? वो ये कुछ नहीं बोलते थे। वो कहते भैया हम राम मार्गी हैं, कृष्ण मार्गी हैं। बस वो समझदार होते तो बस वो समझ गए। पर उनके कहने का मतलब प्रवृत्ति मार्ग माने पत्नी है तुम्हारे कि तुम बिना पत्नी वाले, गृहस्थ हो कि बिना पत्नी के हो। ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है अर्जुन। प्रवृत्ति यानी सदकार्य में प्रवृत्त होना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और बुरे कामों से दूर होना, ये निवृत्ति मार्ग है। ये है ज्ञान का प्रवृत्ति और निवृत्ति। पत्नी है कि नहीं कि बिना पत्नी वाले हो, इसका थोड़ी कोई तो मतलब। फिर तो किसके पत्नी नहीं थी? जितने अवतार हैं बिना पत्नी वाले, जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े संत हो गए, पाराशर, गौतम और वशिष्ठ, जिनके हम गोत्र बताते हैं, वो पत्नी वाले ना होते तो आज तक हम गोत्र कौन के नाम का गिनाते? तो सब महापुरुष जो रहे सनातन धर्म के, सभी महापुरुष गृहस्थी थे। पर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का वो ये रहस्य जानते थे कि हमें किस में लगना है तो किस को छोड़ना है। तो सदमार्ग में लगना यही प्रवृत्ति है और असत मार्ग त्यागना ये निवृत्ति है। पत्नी और बच्चे त्यागना, पकड़ना, ये इसका कोई इससे संबंध नहीं है। प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने, बुद्धि उपाद सात्विकी। जिस धी से धर्म कार्य और कार्य क्या, सत्य जाना नहीं जाता, पार्थो बुद्धि राजसी। है अर्जुन, जिस बुद्धि से धर्म क्या, अधर्म क्या, करना क्या, छोड़ना क्या, वो सत्य क्या है, ये जानना नहीं जाता है, वो राजसी बुद्धि है। और जो बुद्धि तम से व्यात कहे धर्म को, अनर्थर्थ में देखे बुद्धि वो पार्थामसी। तमोगुणी बुद्धि का क्या लक्षण है? जो है उसको नहीं कहना है, जो है उसको नहीं कहना है, और जो नहीं है उसको ही गले से लटकाना है, उसे है कहना है। सर्वार्थांच विपरीतांच बुद्धि पार्थाम। सब अच्छी बातों का, सब शिक्षा की बातों का बुरा मानना है, सब बातों का उल्टा अर्थ मनमाना, अनर्थ करना है। जो धर्म की बात है उसे अधर्म कहना है, जो अधर्म की बात है उसे धर्म कहना है। ये तमोगुणी बुद्धि का लक्षण है। भूत नहीं है, मरने के बाद भूत नहीं होता है, पर वो तमोगुणी कहता है कि होता है, अभी फंसे नहीं हो। वो कहता है होता है पर अभी फंसे नहीं हो तुम। और तुम कहो कि परमात्मा है और जो दिख रहा है यही परमात्मा है, तो कहता है नहीं, ये नहीं है परमात्मा। तो जो है उसको वो नहीं कहता है, और जो कभी नहीं है उसको वो गले से लटकाए है, भूत होता है। अब ये चित्त की अनर्थ की बात। वही कृष्ण जी कहते कि अर्जुन, जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म को, जो धर्म को अधर्म कहता है और अधर्म को धर्म कहता है,
अनर्थ को अर्थ कहता है, अर्थ को अनर्थ कहता है। बुद्धि उपार्थ तामसी, ये तमोगुणी बुद्धि है। धैर्य से अभिचारी मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, योग की युक्ति से हो में धैर्योपार्थ सात्विकी। जिस धैर्य से धर्म अर्थ काम तीन एक है, कर्म में फल की इच्छा पार्थ वो धैर्य राजसी। जिससे सपना भीति विषाद मत शोक ये, हीन बुद्धि नहीं छोड़े धैर्योपार्थ तामसी। अभ्यास में रहे चित्त जिससे दुख है मिटे, सुख वो तीन रीति का कहता हूँ सुन भारत। अब ये 35 श्लोक तक अब यहाँ समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। 3 प्रकार का धीरज और 3 प्रकार की बुद्धि बतला दिया इस 35वें श्लोक तक। धीरज भी 3 प्रकार का होता है अर्जुन। जिस धैर्य से धर्म धर्म काम तीन एक है, धैर्य से अविचारी मन प्राणायाम क्रिया योग की युक्त से हो में धैर्य उपार्थ सात्विक। अंत तक जो धीरजवान बना रहता है वो सतोगुणी धैर्य है। जो बीच में ही छोड़ भागता है वो रजोगुणी धीरज है। और जो बिल्कुल छोड़ी गया काम न हुआ तो तुरंत भाग देता है वो तमोगुणी धीरज है। जैसे टिकट लेने में लाइन लगती है, जाना भी जरूरी हो, टिकट भी लेना जरूरी है, लगे तो बहुत देर से है, लगे तो बहुत देर से है, लेकिन जिसको जरूरी है वो कितनी भी लंबी लाइन हो पर वो काउंटर तक पहुंच जाता है, टिकट भी मिल जाती है और गाड़ी भी मिल जाती है और उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है। वो सतोगुणी धीरज है। जो रजोगुणी होगा वो यहाँ वहाँ धक्का मारेगा, इसको ठेलेगा, उसको पेलेगा, बीच से घुसेगा, तो वो फिर रजो उसको धक्का मार के पुलिस वाले अलग कर देते हैं कि बीच में क्यों घुसता है। वो रजोगुणी धीरज था, कुछ देर तो लगा रहा, बाद में धक्का खुद खा के और पुलिस वाले का डंडा खा के भाग गया। और तमोगुणी धीरज उसको कहते हैं कि लगा और मेहनत भी किया, लगा रहा। अब एक ही आदमी बचा था उसके पहले, अब उसी का नंबर आना था। जब तक कहा यार भाड़ में गए हम अब WT हो जाएं, और वो छोड़ के चला जाता है और WT हो गया और रास्ते में पकड़ भी गया और फिर जेल भी चला गया। तो तमोगुणी धीरज। जब इतनी देर से टिके रहे तब एक ही आदमी तो आप बचा था, थोड़ी धीरज और रख ले। तो अब धीरज तो सब में है, लेकिन अब सतोगुणी धीरज अंत तक सह लेता है, आखिरी तक टिका रहता है। रजोगुणी बीच ही में छोड़ भागता है और तमोगुणी तो ऐसे ही छोड़ देता है। इस तरह से 3 प्रकार का धीरज समझाने के साथ ही 35 श्लोक तक हुआ है। शेष श्लोक शाम के समय करने के बाद श्रीमद् भगवद गीता का सहज सरल संक्षिप्त स्पष्टीकरण सर्वांग योग समन्वित समाप्त हो जाएगा। आप जो फेसबुक से जुड़े हुए, लाइव फेसबुक से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सज्जन देवियां हैं भारत के विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रों के, उनसे भी निवेदन है कि आज आखिरी सत्र रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का। आप लोग समय पर जुड़ेंगे अपने फेसबुक लाइव में, और अभी सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातरेव नर्मदे। श्रद्धा।